हेलो दोस्त, द बेस्ट क्विज चैनल में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट जीके की तीसरी सीरीज हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आर्किटेक्चर की जर्नी की जो तकनीक पिएट्रा ड्यूरा जो है एक तरह से भवन निर्माण की कला है जो किस स्मारक में विशेषकर पाई जाती है, तो ताजमहल में। तो पिएट्रा ड्यूरा जो है एक ऐतिहासिक कला है। इसमें उत्कृष्ट पत्ती से कटे, जड़े हुए, तराशे हुए एवं चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों को पत्थर में चित्रकारी की जाती है। तो इस तरह से जो है ताजमहल में यह पूरी तरह से देखने को मिलता है। लावनी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह आपको महाराष्ट्र का है। लावनी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और जो है महाराष्ट्र में जो है सबसे लोकप्रिय नृत्य के रूप में यह जाना जाता है। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो है ये पुस्तक है। यह जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल से पहले की लिखी हुई पुस्तक है। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, तो यह भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य है। और जो है वर्तमान समय में जो है इस नृत्य को जो है मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा जो है अभ्यास किया जाता है और यह जो है सबसे प्राचीन जो है नृत्य शैली जो है माना जाता है भरतनाट्यम। और बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया, तो फ्रांस की क्रांति ने। बेस्टिल जो घटना जो है वो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। जो बेस्टिल जो है पेरिस में जो है मध्य युग का एक किला और जेल का नाम है। 14 जुलाई जो 1789 में जो है क्रांतिकारियों की गुस्साई भीड़ ने जो है क्या किया था, उस पर हमला बोल दिया था, धावा बोल दिया था, जिससे जो है वहाँ फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। और जो है वहाँ जो है इस 14 जुलाई 1789 के जो है 14 जुलाई प्रत्येक वर्ष जो है 14 जुलाई को जो है अवकाश घोषित किया जाता है वहाँ फ्रांस की जनता के सम्मान में, और उसको बेस्टिल डे के रूप में जो है 14 जुलाई को मनाया जाता है। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 26 दिसंबर 1991 को हुआ था। 1920 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी, तो नागपुर में हुई थी। और यह बैठक जो हुई थी इस अधिवेशन में जो 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के संविधान में जो है परिवर्तन हुआ था। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, तो मई 2009 में समाप्त हुआ। श्रीलंका का जो है गृह युद्ध जो है वह जो है 23 जुलाई 1983 में जो है यह जो है शुरू हुआ था। वो श्रीलंकाई सरकार और LTTE लिट्टे जो है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम इसके बीच शुरू हुआ था और लगभग 25 वर्षों के बाद जो है मई 2009 में जो है गृह युद्ध समाप्त हुआ। LTTE जो है एक तरह का आतंकवाद और उग्रवादी संगठन है। तो जो है इससे जो है आतंकवादी संगठन से जो है 2009 में जो है श्रीलंकाई सरकार इससे छुटकारा पाई। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन है, तो पीयूष ग्रंथियाँ, ऑप्टू ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय, अंडाशय और वृषण, ये सारे जो है आपको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है। इसमें क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नहीं है, तो यहाँ जितने सारे ग्रंथियाँ दिए गए हैं पीयूष ग्रंथि, ऑप्टू ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय, अंडाशय, वृषण, ये सारे आपको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा जो है आपको भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसका क्षेत्रफल जो है आपको 3702 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ के जो वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री जो है वो प्रमोद सावंत है और वर्तमान राज्यपाल जो है PS श्रीधरन पिल्लई है, जो 19वें राज्यपाल जो है ये है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो यह आपको PV सिंधु जो है ओलंपिक 2016 के रियो ओलंपिक में जो बैडमिंटन खिलाड़ी है PV सिंधु, इन्हें रजत पदक जीता था। और PV सिंधु जो है आपको हैदराबाद आंध्र प्रदेश के हैं मूल निवासी, और जो है 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और PV सिंधु का जो है PV के मतलब पुरुषला वेंकट सिंधु, पूरा नाम इनका पुरुषला वेंकट सिंधु है। 1900 इसके बाद आते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे अधिक जो मान्यता जो है कौन सा काल है, तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को जो है सबसे मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 में हुई थी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ से पता चलता है, तो धौलावीरा से पता चलता है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो सेल खड़ी का
सिलखड़ी का प्रयोग जो है मुद्रा के निर्माण में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था वो सिलखड़ी का। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक व यूनान में के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडन के नाम से जो है वहाँ के लोगों ने कपास को सिंडन के नाम से पुकारा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल जो है उसके प्रभारी थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति कैसी थी? तो उचित समतावादी जो है उसकी सामाजिक पत्ति थी। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक जो है लोहा की प्राप्ति वहाँ से नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय का जो अवशेष जो है वहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन जो स्थल है वो किस खोज जो हुआ वो किस प्रांत में हुआ? तो सबसे ज़्यादा जो खोज हड़प्पाकालीन जो स्थल मिले वो गुजरात से मिले। हड़प्पाकालीन जितने भी जो है खोज किया गया, जो जितने स्थल खोजे गए वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिले? तो गुजरात में मिले। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से। युगल समाधान पति पत्नी को एक साथ जो है सब जो है कहाँ से दफनाने का जो प्रथा मिला है वो कहाँ से मिला है? तो आपको लोथल से मिला है। सिंधु सभ्यता का संबंधित किस युग से है? तो आधे ऐतिहासिक युग से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में जो है चांदी की सबसे अधिक प्रचुर मात्रा पाया जाता है। कौन सा हड़प्पा नगर जो है 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त था। पिछले सीरीज दूसरा का जो प्रश्न हमने किया था जिसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में दिए थे, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्न में से कौन सा पशु दिखाई नहीं देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हिरन। हिरन जो है उसमें दिखाई नहीं देता है। उसके अलावा सींग, सांड और घोड़ा और हाथी ये सारे जानवर जो है उसमें दिखाई देते हैं। और आज का प्रश्न है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।